राजवीर ने अपने मोहल्ले में देख लिया करण को और हो गई राजवीर ऋषभ करण की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण ऋषभ के पास जाने के लिए ऋषभ को फोन करेगा और कहेगा कि तू अभी कहाँ है, तभी यह सुनकर ऋषभ कहेगा मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और हमें शौर्य को जेल से बाहर निकालने के लिए राजवीर से बात करने के लिए जाना होगा। यह सुनकर तभी करण कहेगा ठीक है मैं अभी आया। जिसे सुनकर ऋषभ मना करते हुए कहेगा कि नहीं करण, तू वहीं घर पे रह, मैं आता हूँ तुझे लेने। यह सुनकर तभी करण लूथा उसके बाहर वेट करेगा और ऋषभ करण को लेने के लिए आएगा और पुलिस स्टेशन से राजवीर के दिए हुए पते के अनुसार ऋषभ जब करण के साथ राजवीर के मोहल्ले में पहुंचेगा तभी ऋषभ और करण को वो मोहल्ला देखकर प्रीता की यादें याद आएगी और करण को याद आएगा कि ये जगह कभी प्रीता की थी, जहाँ पे प्रीता रहा करती थी। इसलिए जब ऋषभ राजवीर को ढूंढते हुए अपनी कार को मोहल्ले में रोकेगा और राजवीर यानी कि पलकी के घर को ढूंढेगा तभी करण प्रीता को लेकर ऋषभ पर अचानक से गुस्सा हो जाएगा और गुस्से से ऋषभ को कहेगा ऋषभ मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, मैं यहाँ से जाता हूँ, तू ही बात कर लेना उस राजवीर से, मैं इस मोहल्ले में ज्यादा नहीं रुक सकता, यह मोहल्ला और ये जगह प्रीता की है। यह सुनकर ऋषभ करण को कहेगा करण तुझे हो क्या गया है, हम यहाँ पर प्रीता जी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे शौर्य के लिए आए हैं, अपनी इज्जत के लिए और अपने परिवार के लिए तुम शौर्य को जेल से बाहर निकालना चाहते हो क्या नहीं। इस तरह प्रीता को बार बार याद करके कुछ नहीं मिलने वाला, प्रीता जी 20 साल पहले ही जा चुकी है। यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा और इसीलिए जब ऋषभ पता पूछते हुए जब पलकी के घर के पास पहुंचेगा और पलकी का घर यानी कि अपनी प्रीता का घर देखेगा तभी ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ को एंड करण को प्रीता की और उसके घर की यादें याद आएगी, जिस वजह से जब राजवीर और पलकी अपने घर आ रहे होंगे और पीछे से राजवीर ऋषभ करण को पलकी के घर के बाहर खड़ा होता हुआ देखेगा तभी राजवीर ऋषभ करण को पहली नजर में पहचान नहीं पाएगा और जब पलकी ऋषभ करण को पूछने के लिए आएगी और ऋषभ करण को पीछे से बुलाकर कहेगी कि तुम लोग कौन हो और आप लोगों को यहाँ पर किसका काम है, किसी को ढूंढ रहे हो क्या। तभी यह सुनकर ऋषभ पलकी को कहेगा जी हम ढूंढ रहे हैं, राजवीर को आप जानती है, वो यहीं पर रहता है क्या, हमें उनसे मिलना है। यह ऋषभ के मुंह से सुनकर पीछे खड़े राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा, इसलिए जब राजवीर ऋषभ करण के पास आएगा और अपने सामने से राजवीर करण का चेहरा देखेगा तभी अपने पापा करण को देख राजवीर को काफी बड़ा झटका लगेगा और राजवीर को सृष्टि की बातें याद आएगी कि उसके पापा ने कभी भी उसकी मामा को नहीं अपनाया, हमेशा उन्हें बेइज्जत ही किया है। इसलिए जब राजवीर करण को गुस्से से कहेगा कि बोलो यहाँ पर क्यों आए हो और क्या काम है, तब यह सुनकर करण गुस्से से राजवीर को कहेगा इतने गुस्से से क्यों बात कर रहा है तू, शांति से भी बात कर सकता है ना। जिसे सुनकर ऋषभ कहेगा कूल डाउन करण, ये जवानी का खून है, इसलिए तू थोड़ा शांति बनाए रख। ये ऋषभ करण को कहकर राजवीर को कहेगा कि राजवीर शौर्य को उसके किए की सजा मिल चुकी है, हम उन्हें अब से कोई भी गलती नहीं करने देंगे, इसलिए प्लीज तुम हमारे परिवार के लिए ये केस वापस ले लो, बदले में तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। यह सुनकर राजवीर कुछ भी बोले बिना गुस्से से ऋषभ के सामने देखेगा और कहेगा कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये केस वापस ले लूंगा, उसने मेरी माँ को यानी कि मेरी मासी को चोट पहुंचाई है और वो तो ऐसा इंसान है कि उसके अंदर कोई संस्कार है ही नहीं, ये सब आप लोगों की गलती है। यह सुनकर करण ऋषभ कुछ बोल नहीं पाएंगे और राजवीर शौर्य का केस लेने से मना कर देगा और राजवीर ऋषभ और अपने पापा करण को केस लेने से मना करके सही करेगा क्या नहीं, और ऐसे शौर्य को सबक सिखाने के लिए राजवीर को केस वापस लेना चाहिए क्या नहीं, और आप यह राजवीर करण और ऋषभ की मुलाकात होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।